अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिनाल जबीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई वर्क एज अ मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट इन डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन campus. The topic I'm going to present is the role of radiology in precision oncology. Here are the table of contents that I'm going to talk about. Introduction. Radiology is instrumental in accurately characterizing and staging tumors. Imaging techniques can provide information about the size, location, and extent of the disease, as well as the presence of metastasis, allowing for targeted and effective therapies. Lately, it helps in evaluating response to therapy and assessing likelihood of disease reoccurrence. Preventive or therapeutic interventions can then be directed to those who will be benefit most from target interventions, thereby maximizing benefits and minimizing cost and complications. अब हमें पता है कि प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी कर क्या रही है। हमें एक टारगेटेड एरिया है जिसको हमें ट्रीट करना है, ट्यूमर्स हो गए, कैंसर हो गए। अब उस तक हमें जाना कैसे, उसमें हम रेडियोलॉजी हेल्प करती है, उन्हें प्रिसाइज स्कैनिंग परफॉर्म करके देती है, जिसके थ्रू हम सिर्फ उस टारगेटेड एरिया को ट्रीट करेंगे वाइल नॉट डैमेजिंग द सराउंडिंग टिश्यूज़। अब उसमें रेडियोलॉजी में डिफरेंट मोडालिटीज़ है जिसके थ्रू हम वो स्कैनिंग परफॉर्म करते हैं। अब ऐसा भी नहीं एक पेशेंट आया हमारे पास तो एक साथ ही सारी स्कैनिंग हम परफॉर्म करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से हमारे पास टेक्निक्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमारे पास MRI in precision oncology. MRI offers detailed views of soft tissue, aiding in early cancer detection and treatment planning. CT scans for tumor characterization. CT scans provide cross-sectional images for precise tumor visualization and monitoring of treatment response. इसमें एक और पॉइंट कि इसमें हम एब्लेशंस भी परफॉर्म करते हैं। RFA जो स्पेसिफिकली उन कॉम्प्लेक्स ट्यूमर्स पे जैसे लंग्स, लिवर, उस पर जहाँ पे बाकी इमेजिंग मोडालिटीज हमें मे बी उतनी प्रिसाइज इमेजिंग ना दे पाए तो उसमें हमारे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट उस ट्यूमर को एब्लेशन के थ्रू ट्रीट करेंगे। Then we have PET scan for metastasis detection. PET scans help detect cancer metastasis by highlighting areas with increased metabolic activity. Mammography is very vital in radiology for early and accurate detection of breast cancer and is crucial for effective treatment. Here I have put a comparison of a 56-year-old patient with glioblastoma. उस PET हमने वही मेजर 3 modalities के साथ उसे compare करा है। PET के वही जो ग्लायोब्लास्टोमा है CT पे हमें कैसा दिख रहा है और PET पे हमें उसकी एक्टिविटी, वही स्कैन हमने PET और MRI के साथ उसे कंपेयर करा हुआ है। बेनिफिट्स हमें क्या मिलते हैं इससे? अर्ली डिटेक्शन में MRI और CT PET स्कैन्स एनेबल अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर्स। फिर उसके बाद है ट्यूमर करेक्टराइजेशन. रेडियोलॉजी हेल्प्स टू क्लासीफाई ट्यूमर टाइप, उसकी साइज, लोकेशन, एक्टिविटी एंड इट्स बायोलॉजिकल बिहेवियर। ये सारी चीज़ में हो गई तो अब पेशेंट, अब एक रिपोर्ट रेडी हो गया, पेशेंट लेके जाएगा अपने इनिशियल डॉक्टर के पास, भाई ये रिपोर्ट है। अब उस रिपोर्ट की बिना पर आगे ऑन्कोलॉजिस्ट जो उसकी ट्रीटमेंट प्लान करेगा कि वेदर टू गो फॉर कीमो, रेडिएशन और फॉर अ सर्जरी। फिर अब ये सारी पेशेंट की ट्रीटमेंट हो रही है सारी, अब उसको मॉनिटर भी कर रहा है कि जो हम उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं ऑन्कोलॉजी में जो मिल रही है अब वो उस पर असर कर रही है, हाउ वेल हिज बॉडी इज़ रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट। उसके लिए वो वापस रेडियोलॉजी में आएगा फॉर फर्दर स्कैनिंग टू कंपेयर कि उसका बिफोर कैसा था और आफ्टर कैसा है ट्रीटमेंट। अब ऑल ऑफ दिस मॉनिटरिंग इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। ड्रग डेवलपमेंट में हमारे पास अब इतना एडवांस एरा आता जा रहा है तो हमारे पास हम ड्रग्स डेवलप कर रहे हैं ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए, तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल यूनिट के पेशेंट्स आ जाते हैं कि हमने इस ड्रग के थ्रू इस पेशेंट को ट्रीट करना चाहे। अब वो वापस आएगा रेडियोलॉजी में कंपेयर करने के लिए कि अब हमारे ड्रग देने से पहले कैसा था, ड्रग देने के बाद एक्टिविटी कैसी है, बॉडी कितना रिस्पॉन्स कर रही है उस ट्यूमर को ट्रीट कर जो हम कर रहे हैं। अब इसमें आती है हमारी कोलैबोरेटिव इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कि सब ने मिलकर काम करना है, कोई एक बंदा चमत्कार नहीं कर रहा है यहाँ पर। Successful implementation of precision oncology requires a collaborative approach involving radiologists, oncologists, pathologists, geneticists and healthcare professionals. The combination of imaging expertise, knowledge of disease presentation and pattern of spread as well as response to therapeutic options make the consultant radiologist vitally important to patient care in the oncologic setting. Therefore, it is critical that radiologists interact personally with oncologists and other member of the oncology care team to be made aware of the newest therapies. अब इसमें रोल ऑफ टेक्नोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा अहम है, हमें कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टेक्ट रहना है विद रेडियोलॉजिस्ट दैट स्पेशली इन कंट्रास्ट स्टडीज़ के कौन से टाइमिंग्स में आपको कौन सा फेज़ देखना है, हम किस तरह करें। आप
कि हमारी स्कैनिंग प्रॉपर हो सके. इसमें टेक्नोलॉजिस्ट इंश्योर द प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ हाई क्वालिटी इमेजेस फंडामेंटल फॉर डायग्नोसिस. They work with radiologists to understand the specific imaging needs in oncology cases, assisting in diagnosis. They contribute towards managing of imaging data, including electronic health records, essential for integrating imaging with clinical decision making. I've put some researches as well कि किस तरह radiology oncology को help करती है for precision results. इसमें radiologists engage in research to develop new imaging techniques and biomarkers, contributing to the advancement of knowledge in precision oncology. अब इसमें एक हमारे पास मैंने केस स्टडी उठाई है ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट के लिए कि उसकी पूरी मेडिकल जर्नी कैसे स्टार्ट होती है. अब इनिशियली वो अपने प्राइमरी फिजिशियन के पास जाता है लंप की कंप्लेन के साथ. डॉक्टर उसको एडवाइस करता है यू नीड टू गेट अ मैमोग्राम डन. अब मैमोग्राम में एक सस्पेक्टेड लीजन आ जाता है, वो वापस अपने डॉक्टर के पास वी नीड टू गो फॉर फर्दर मोर स्टडीज़. अब उसकी बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी में देन वी अगेन हैव अल्ट्रासाउंड एंड गाइडेड बायोप्सीज एज वेल. अब इसमें कॉन्स्टेंटली रेडियोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट इन टच पे रहेंगे. अब अगर उसको हमें थेरेपीज़ के थ्रू ट्रीट करना है तो देन द पेशेंट विल कम फॉर अल्ट्रासाउंड गाइडेड क्लिप करके उसको हम मॉनिटर करेंगे जब उसकी केमोज और रेडिएशंस, और अगर हम इन चीज़ों के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं तो वो अपने ये सेशंस अपने साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद वापस आएगा ये देखने के लिए कि बिफोर कैसा था और आफ्टर कैसे था, हाउ वेल ऑल द कीमोज एंड रेडिएशन उसके ऊपर कितना अच्छा काम करी है और उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है बेटर कि नहीं, और वेदर वी शुड गो फॉर नाउ द मेस्टेक्टमी और लम्पेक्टमी और नॉट. इसमें मैंने डाला है एक FDT PET CT के ऊपर कि प्री ऑपरेटिव एंड सर्वाइवल ऑफ पेशेंट्स विद डिसेक्टेबल नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा के 6,754 पेशेंट्स को हमने का कंपैरिजन लिया कि इनको ये कैंसर था. अब उनको हमने कुछ ऐसे थे कि हमने कंपेयर करा बिफोर सर्जरी उनका पेट स्कैन परफॉर्म करा और आफ्टर सर्जरी. जिनका हमने पेट स्कैन बिफोर सर्जरी परफॉर्म करना उसका मकसद ये था कि हम सर्वाइवल रेट बढ़ाना चाहिए टू प्रिवेंट पेशेंट्स फ्रॉम अननेसेसरी सर्जरीज, जबकि वो कीमोज और रेडिएशन से ट्रीट हो सकते हैं. Conclusion: as precision medicine continues to transform healthcare, the role of radiology in precision oncology is undeniable. By leveraging advanced imaging techniques, radiology plays a crucial part in cancer care, from diagnosis to treatment monitoring. The continued collaboration of radiology with other disciplines will be essential for advancing precision oncology and delivering effective and tailored cancer therapies. Thank you. That's it. Any questions?